नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करो जिंदाबाद, करो रिहा करो सियासी कैदियों को, रिहा करो, रिहा करो। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेस की आजादी को, प्रेस की आजादी को बहाल करो, बहाल करो। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर बात करें, जितने भी उनके लीडरान है, चाहे सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी लोन हांजुरा की बात करें या जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने आज जो है प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पे कुछ मुद्दों को लेके आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में उन्होंने बात करी है, सहाफियों को लेके उन्होंने बात करी और साथ ही साथ में सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की उन्होंने बात करी और साथ ही में उन्होंने कहा कि जितने भी सियासी कैदी लीडर हैं उनको रिहा किया जाए। अभी आप देख सकते हैं, फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है यहाँ पे मौजूद है और इनका मुतालबा यही है कि यहाँ पे जो है हर एक, चाहे आंगनवाड़ी वालों की बात करें या साथ ही साथ में अगर देखा जाए जर्नलिस्ट के बारे में उन्होंने बात करी है, जर्नलिस्ट को जो है उनके साथ हरास न किया जाए और सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की भी उन्होंने बात करी है। फिलहाल आपको बता चलिए कि इस वक्त हम मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड ऑफिस के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से इन्होंने प्रोटेस्ट को निकाला था, जिसमें जाके अगर देखा जाए सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी लोन हांजुरा इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और डिमांड केवल इतनी है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनके मसाइलों को जो है हल किया जाए, जर्नलिस्ट के साथ जो है वो हैरेसिंग ना की जाए और साथ ही साथ में इन्होंने कहा है कि सियासी जितने भी लीडर्स कैद में है उनको रिहा किया जाए और साथ में इन्होंने दावा किया कि भाजपा की जो सरकार है, चाहे बीजेपी की अगर बात करें, न कि कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए भाजपा सरकार केवल लोगों को तोड़ने का काम कर रही है और कोई काम जो है उनका मोटिव असल में नहीं है। केवल उनकी इतनी सोच है कि कश्मीर में बीजेपी के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी ना रहे। फिलहाल आपको बताते चले कि ये प्रोटेस्ट जो है इन्होंने ऑफिस से लेके, इस हेड ऑफिस से लेके इन्होंने मार्च किया था टुवर्ड्स मेन रोड ऑफ जो लाल चौक, लेकिन वहां पे इनको जो है रोका गया और वापस वहां से ये अपने हेड ऑफिस के अंदर चले गए और आप ये लाइव तस्वीर में देख सकते हैं। फिलहाल कोशिश करेंगे आप तक हर कोई छोटी बड़ी अपडेट पहुंचाने की और साथ ही साथ में इनके सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी लोन हांजुरा के साथ बात करने की कि आखिरकार आज के इस प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या है। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है, बीजेपी की सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खिलाफ है। क्योंकि यहाँ एक तो प्रेस की आज़ादी को सलब किया जा रहा है, मुलाजिमों के खिलाफ केसेस लगा के उनको बरतरफ किया जा रहा है, झूठे केसों में फंसा के उनको बरतरफ किया जा रहा है। यहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर जो पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है। यहाँ बाकी जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको ये हल नहीं किया जा रहा है। और जो महंगाई यहाँ रोज़ बे रोज़ बढ़ती है, प्रेस के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ हमने आज ये प्रोटेस्ट निकाला है। जी हाजरा साहब, हमें बताइए कि डोगरा जो रोल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, हम लोग के लिए कभी बात नहीं की जा रही है, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो। जी, तो आप इस मुताबिक को किसी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत आई, हमने हर एक तबके का यहाँ ख्याल रखा। चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे, चाहे महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, हर एक तबके, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे कोई भी लद्दाख का रहने वाला हो, हर एक का ख्याल रखा है उस वक्त। और इस वक्त आपको पता है कि ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में चल रही है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में ये मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको लगता है कि इससे हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। और कुछ पहले भी आपसे एक सवाल पूछा था सियासी कैदियों को लेकर कि आपकी डेफिनेशन क्या है सियासी कैदियों की? देखिए, क्या आपके पास कोई लिस्ट है कि कितने सियासी कैदी? देखिए, लिस्ट हमारे पास भी है, लिस्ट गवर्नमेंट के पास भी है। गवर्नमेंट कहती है कि कोई सियासी कैदी नहीं है, लेकिन जो हैं सियासी कैदी तो हैं, क्यों नहीं है? मैं वहीद परा साहब की बात करूंगा, वो क्या है? उसके खिलाफ कोई केस नहीं, वो भी सियासी कैदी है। इसी तरह हमारे इंजीनियर रशीद साहब हैं, इसी तरह बाकी जेलों के रियासत के बाहर की जेलों में बंद हैं या यहाँ बंद हैं,
हम यही कहते हैं, लोग इनसे सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि उनको रिहा किया जाए, तो इसमें बुरी क्या बात है। पहले भी इस पर रिएक्शन आ चुके हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कह चुके हैं कि जिस भी शख्स के खिलाफ केस है जी, वो कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो या कुछ भी हो, क्रिमिनल केस के साथ जो लोग लगे हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा। तो नहीं, क्रिमिनल केस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, उनसे बदला लिया जा रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, उनसे बदला लिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी के बगैर कोई भी पार्टी जिंदा ना रहे। वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ेगी। फॉर्मर मेंबर अल्ताफ बुखारी साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने महबूबा मुफ्ती जी को काफी टारगेट किया है। कुछ देखिए आपको मैं बताऊंगा, अल्ताफ साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक लीडर रहे हैं रियासत जम्मू व कश्मीर के। मैं बदतमीज़ी से उनका नाम लूँ, ये शोभा नहीं देता है किसी लीडर को। और उसके अलावा उसने हमारी महबूबा जी पर भी कुछ ताने कसे हैं, कुछ तनज़ किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल तक वो इसी PDP का हिस्सा था, इसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार में वो एक मिनिस्टर था। सेल्फ रूल जब हमने बनाया तब भी वो पार्ट था ऑफ PDP। तो आज वो कह रहा है सेल्फ रूल क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, वो क्या है, ये क्या है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आज उनको पता चला है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मैदान में आई है। अब किसी की जरूरत नहीं है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मुकाबला करने की।